जय हिंद दोस्तों आज आपने देखा कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टॉक स्पेसिफिक जो है बहुत ही ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। हालांकि मैं यहाँ पे कल भी आपको बताया था कि 24,590 के नीचे मार्केट आपका थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में आज बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या कर सकता है, कहां तक की गिरावट ले सकता है, क्या आपको यहाँ पे थोड़ा अब सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीखना चाहते हो, शेयर बाजार जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, नहीं जानते हो कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, फिर भी हम आपको शुरुआत से सारी चीजों को बताएंगे और यहाँ पे आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक सारी जानकारी देंगे। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास का। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या आपका मूवमेंट रहा। देखो ज्यादातर स्टॉक आज आपको निगेटिव टू साइडवेज ही दिखाई दिए। कुछ स्टॉक्स थे जो थोड़े बहुत ऊपर आपको नजर आए, जैसे कि आप यहाँ पे बात कर लो भारतीय एयरटेल, ये आपका 1.5% के आसपास ऊपर था, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.5% नीचे था, आईटीसी आपका 1% नीचे, है ना। कोल इंडिया लगभग 1.88%, रिलायंस आपका ये तो बड़ा हाथी था 1.20% के आसपास ये नीचे था। तो मोटा मोटी आप ये कह लो कि मिला जुला कारोबार आप इसको कह सकते हो था, ज्यादा आपका निगेटिव साइड पर ही काम स्टॉक कर रहा था। अब देखो जो भी सेक्टर की हमने पहले बात करी थी, आपको ध्यान में होगा, जैसे कि मेटल, है ना, जैसे कि आईटी, जैसे कि सीमेंट, इन सारे स्टॉक्स के अंदर जो चाल आई थी दोस्तों, वो चाल मुझे लगता है अब एक बार वो कंप्लीट कर चुका है ऊपर की साइड पे। तो आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक चीज देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैं यहाँ पे बेसिक वाले बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे ये बात बिल्कुल कहता हूँ कि देखो मान लो जैसे कि आपका ये कौन सा कैंडल है, ये हैमर कैंडल, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये नीचे के साइड पर बनता है, यानी करेक्शन आने के बाद ये हैमर आपका बिल्कुल बॉटम के आसपास कहीं ना कहीं बनता है, जो कि ऐसा दिखाता है कि अगर इसके हाई के ऊपर मार्केट आपका सस्टेन कर जाए तो फिर यहां से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा हुआ कि हैमर का बिल्कुल लो अब ये कटने पे आ गया और अपना 24,590 वाला लेवल के नीचे जैसे बाजार नीचे आया वो अपना टारगेट हिट किया, जो कल आपको वीडियो के अंदर बताया गया था। तो अगर ये वाला जो हैमर है दोस्तों, जो बुलिश कैंडल की तरह बिहेव करेगा, वो अगर नीचे के साइड पर इस लेवल को काट जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे लेवल्स की बात करें आवरली चार्ट और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो देखो इस एरिया पर मैंने आपसे कह दिया था बिल्कुल कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सतर्क हो जाना है। कहां से? 24,590 के कटते ही आपको सतर्क हो जाना है और 24,510 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि टारगेट अभी अधूरा है, नेक्स्ट डे हो सकता है ये नीचे की साइड पर आकर के इसको सबसे पहले पूरा कर दे। अब एक बात और है दोस्तों, 24,510 ये अगर एरिया 24,510 24,500 अगर ये एरिया मोटा मोटी कट जाता है तो फिर यहाँ पे देख लो कोई बड़ा सपोर्ट एरिया नहीं है। अगला सपोर्ट एरिया सीधा 24,290 के आसपास है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस गिरावट के बाद आप ये देख सकते हो मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, यानी ये लेवल अगर कट जाएगा 24,500 वाला 24,510 वाला एरिया, तो है ना। चलिए, और हम लोग को बुलिश कहां से होना है दोस्तों, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। 24,590 या 24,600 मोटा मोटी आप ये समझो 24,600 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन कर जाता है इंट्राडे में, तब आपको यहाँ पे बुलिश होना है। नहीं तो मोटा मोटी माइंडसेट अभी आपका सिर्फ ये निगेटिव साइड पर ही अभी फिलहाल होना चाहिए, ठीक है ना। बुलिश हम लोग होंगे और बुलिश अगर 24,600 के ऊपर 24,612 के ऊपर अगर ये टिकता हुआ दिखाई देगा तो पहला टारगेट दोस्तों आपको मिलेगा 24,700 का और 24,750 का। तो सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस काटे तब हम लोग बुलिश सोचेंगे, है ना। फिलहाल के लिए अभी नहीं काटा है तो यहाँ पे हम लोग बेरिश बातें ही कर रहे हैं। संभावना ज्यादा है कि मार्केट आपका बेरिश हो जाए, क्योंकि मेटल सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर बहुत बड़ी एक गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ध्यान में होगा, कल भी मैंने आपसे कहा था डेली टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है काम, ये डबल ट्रिपल टॉप के जैसा ये अपने को दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी एक आपको देखने को मिल सकती है। इस एरिया पर आपको, ऊपर वाले एरिया पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लेवल की अगर हम लोग बात करें, ये लेवल भी मैंने आपको कल दिया था 53,300 के आसपास का, कि अगर मार्केट इसके ऊपर है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसके अंदर आप देखोगे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल वही हुआ मार्केट में। और अभी अगर अगले लेवल की हम लोग बात करें दोस्तों, तो बीच में एक और लेवल आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है 53,160।
तो 53,160 के नीचे अगर बाजार आपका सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 52,850 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इजिली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि यहां पे भी कहीं ना कहीं सिनेरियो ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट फॉल करने वाला है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, कई सारे सेक्टर की हमने पीछे बात करी थी, आपको ध्यान में होगा, कई सारे स्टॉक्स की भी हमने चर्चा करी थी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीमेंट के अंदर हमने बात करी थी जेके सीमेंट की, तो जेके सीमेंट भी आप यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके अंदर भी अगर आप डेली चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपका रेड कैंडल भी आज यहाँ पे ये लगाया है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो बात तो हम लोगों ने इसी एरिया से करी थी, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपका एक बार जो ये ऊपर का चाल ले चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आपको लेता हुआ दिखाई दी, ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि नेशनल एल्युमिनियम भी हमने बात करी थी पीछे मेटल सेक्टर की, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो है आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को यहाँ पे मिला है, ये देखो, है ना, डबल टॉप लगाया स्लाइडिंग में और उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ आपका नीचे के साइड पर आ गया। तो ये चीज नॉर्मल है दोस्तों। अभी जो बाजार करेक्शन कर रहा है, अगर उसमें स्टॉक पार्टिसिपेट करने लग गए तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट वहां से ज्यादा बड़ी मंदी में चला जाए। यही होता है दोस्तों, यही समय है असली लर्निंग का। मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट जब यहां से बॉटम लगाएगा और फिर जब तेजी वहां से लेना शुरू करेगा, आपको बार बार ये लगेगा कि मार्केट आपसे छूट गया। इसलिए मैं कहता हूं कि यही समय है, जब तक मार्केट करेक्शन कर रहा है आप लर्निंग पे फोकस करो। जैसे ही मार्केट बॉटम लगा करके निकलेगा ऊपर के साइड पे, उस समय से आपकी अर्निंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी। और लर्निंग कहां से करना है दोस्तों, ये भी आपको पता है, यहाँ स्क्रीन पे हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पे करा दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए